नमस्कार दोस्तों। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो, लेकिन दोस्तों कई सारी समस्याएं हमारे सामने ऐसी आती हैं। किसी के सामने रुपए पैसों की समस्या है, या किसी को सही लोकेशन पर घर नहीं मिल रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके बावजूद भी घर नहीं बनवा पा रहा है। तो इनके कई सारे कारण होते हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें घर लेने में आती हैं। यदि आप चाहते हो आपका कोई अच्छा सा एक घर बन जाए, या आप प्लाट लेने के इच्छुक हो तो आपका प्लाट लिख जाए, तो प्लीज़ आज की वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान सा उपाय बताऊंगी, जिसको यदि आप करते हो तो निश्चित ही आपका 1 महीने के अंदर घर भगवान की कृपा से लिप जाएगा। दोस्तों कई सारे ऐसे हम अपने वीडियोस में उपाय लेकर आते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ जो संबंध होता है वो प्रभु से होता है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में अपने उपायों में कभी किसी को रास्ते से नहीं भटकाती हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देने वाले जो हैं वो हरि हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो भी उपाय लेके आते हैं वो भगवान से ही रिलेटेड लेके आते हैं, और जब भी कोई उपाय बताते हैं तो दूसरों का भला हो इससे संबंधित ही बताते हैं, क्योंकि कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें सामने वाले को प्रॉब्लम हो। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों घर लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि घर लेना और उसे बनवाना दोनों ही बहुत मेहनत का काम है, साथ में इसमें धन का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, एक एक रुपया इकट्ठा करते हो, उसके बावजूद भी आप घर नहीं बनवा पा रहे हो, तो कौन सा ऐसा उपाय है जिसको आप कर लेते हो तो आपके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगे, आपके घर में धन स्थायी रूप से रुकने लगे, साथ में आपको एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर घर मिल जाए। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, और नेगेटिव ऊर्जा के कारण आप अपने व्यापार के मार्ग में या अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, समय समय पर आपको अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है, या यूं कह ले प्रावधान है कि सुबह और शाम में हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। जिस भी घर में दीपक को जलाया जाता है उस घर में कभी भी कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है, और जब निगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। दोस्तों जब हम बहुत सारे अपने जीवन में लक्ष्यों को सोचते हैं और वह लक्ष्य पूरे नहीं होते, जैसे आप घर बनवाने की सोच रहे हो और आप घर नहीं बनवा पा रहे हो, तो ये किसी ना किसी आपके यहाँ बाधा का होने का भी एक संकेत हो सकता है, क्योंकि बाधा जिस भी चीज में आ जाती है वो काम हमारा पूरा ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए अपने शास्त्रों में बहुत सारे शुभ चिन्ह चिन्हित हैं, जो जैसा कि ओमकार, स्वास्तिका, श्री लक्ष्मी नारायण मन आप लिख सकते हो। आप या अपने मुख्य द्वार पर श्री माता काली का भी स्मरण कर सकते हो, मतलब आप लिखा सकते हो जय माँ कालिका, क्योंकि इससे ये होता है दोस्तों आपके घर में निगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी तो आपका मन जो है वो हमेशा ही शांत रहेगा, आप अपने लक्ष्य में हमेशा ही विजयी होंगे। अब बात करेंगे आपको जो उपाय कौन सा करना है, स्पेशली अपना घर बनवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए, या यूं कह ले कोई प्लाट आपकी दिमाग में पड़ा है कि मुझको वो प्लाट लेना है और वो आपको नहीं दे रहा है, तो ऐसे भी आपको क्या करना है, आप किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र ले लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है बेलपत्र आपको सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र को तोड़ना वर्जित बताया गया है। तो आप संडे के दिन बेलपत्र को तोड़ लीजिए। यदि आपको कहीं से मोल मिल रही है तो फिर आप सोमवार के दिन भी खरीद कर ला सकते हो, लेकिन आपको वृक्ष से सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। आपको क्या करना है, अपने घर पर लाना है, उसे साफ पानी से धो लेना है, और आप 1 लोटा जल ले जाकर किसी भी शिवालय में पहुंच जाइए, भगवान श्री विश्वकर्मा का
स्मरण करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं विश्वकर्मा जी की ही कृपा से हम घर बनवाते हैं, विश्वकर्मा जी की ही कृपा से हमारे घर का एक एक कोना जो है वो नक्शा पास होता है। दोस्तों, बिना विश्वकर्मा जी की मर्जी से हम अपना घर क्या एक ईंट तक नहीं लगवा सकते हैं। ये बात कन्फर्म है, आप लोग चाहें तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी शिवालय में आप पहुंच जाइए, भगवान श्री महादेव का नाम लेते हुए पहले तो आप एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। बाद में आपको क्या करना है, आप अपने साथ एक पीला चंदन जरूर लेके जाइए। पीला चंदन लेना है आपको। 5 बेलपत्र में जो भी 3-3 डंडी वो पत्ती होती है, तीनों पत्ती में आपको चंदन का एक तरफ लेपन कर देना है। चंदन का लेपन करना है तीनों पत्तियों में, यानी 5 में आपको लेपन करना है। और आपको क्या करना है, भगवान श्री शिवलिंग के चारों तरफ आपको वो 5 पत्ती जो है वो चिपका देनी है। पहले जल चढ़ाना है, आपको याद रखना है, जल आपको बाद में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि बाद में आप जब चढ़ाओगे तो आप जो भी बेलपत्र का भगवान शिव को श्रृंगार करोगे, विश्वकर्मा जी के नाम से आपको ये जो काम है वो करना है। भगवान श्री महादेव में ही विश्वकर्मा जी विराजमान है, तो आप भगवान श्री विश्वकर्मा का स्मरण करते हुए उन बेलपत्रों को आप शिवलिंग के चारों तरफ चिपका दीजिए। अब आपको क्या करना है, भगवान को स्मरण करना है। भगवान श्री भोलेनाथ का आपको कम से कम 5 से 10 मिनट स्मरण करना है। अपनी कामना बोलनी है कि हे महादेव, आपकी कृपा से हमें घर मकान की प्राप्ति हो जाए, मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ। मतलब आप अपनी इच्छा जैसे आप बोल पाए, अपनी मनोकामना वैसे बोलिए। उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों, ये जो कार्य है वो आप कम से कम 7 सोमवार तक करके देखिए। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की कृपा से आपके घर बनने की जो भी खुशी आपके जिससे आप वंचित थे वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, मकान बनवाने में बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है, तो धन का जब हम बात करते हैं तो ऐसे में हमें महादेव की शरण में जाने से हमें धन की भी प्राप्त होती है, यानी हमारे घर में धन आने के रास्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं से खुलने लगते हैं। और धन आने के रास्ते खुलेंगे तभी हम एक अच्छा और एक सुंदर सा घर बनवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी उपाय को करें, क्योंकि बड़े बड़े तांत्रिक के पास लोग जाते हैं तो कुछ ऐसे उपाय वो लोग बताते हैं जिससे दूसरे सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होती, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी की प्रॉपर्टी आपकी वजह से उसके हाथ से चली जाए। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। सब अपने अपने हिस्से का लेके आते हैं और जिसका जो भी हिस्से में है वो उसको निश्चित ही मिलेगा। आप यदि किसी के गलत सोचकर अपने हिस्सा का लेने का सोच रहे हो तो कभी भी आपको उन्नति नहीं मिलने वाली है। आपको थोड़ी देर की खुशी मिलेगी और बाद में आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो आप जब भी उपायों को करें तो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। यदि किसी कारणवश आप जिस भी प्लाट की इच्छा कर रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है तो इसमें शायद भगवान की कोई बहुत ही बड़ी इच्छा छुपी होती है। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोग जब भी किसी चीज़ को लेते हैं या हमारे बच्चे जब भी कोई चीज़ को मांगते हैं तो हमें पता होता है हमारे बच्चे के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं सही है। हम उनको मारते हैं, चिल्लाते हैं और नहीं दिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक है। ठीक उसी प्रकार जब हमें भगवान कोई हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, मन की चीज़ नहीं दिलाते, तो वैसे ही उसमें भी राज छुपा होता है। तो हमें हमेशा ही भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चे को दुखी देखे। भगवान आपको जरूरी सुख प्रदान करेगा, सिर्फ और सिर्फ समय आने का इंतजार करें। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही समस्या से मुक्ति दिला देगा। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शिव शंभू।